हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। बहुविधि संत कहते संत अनेक प्रकार से भगवान की कथा को सुनते सुनाते हैं, लेकिन भगवान की कथा अनंत है। और हरि चर्चा, भगवान के नाम का सत्संग, भगवान के गुणों का सत्संग कहते जीवन में जो कष्ट है उसका शमन करता है, पाप का शमन करता है और पुण्य की वृद्धि होती है। ये भगवान की कथा है। 5 अध्याय में भगवान की कथा है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं भैया कि जब घोर कलयुग आएगा सभी दुखी होंगे और कैसे दुखों को दूर किया जाए। विचार किया आपस में। हाँ, सब में डाल तुलसी जौन प्रसाद रहे, भोजन रहे, वो तुलसी पड़े आ रहे। भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। हाँ, वृंदा को भगवान ने वचन दिया है, भगवान ने स्वीकार किया है, कहा है जब तक तुलसी नहीं पड़े तब तक भगवान प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। इतनी महिमा है तुलसी की। तो आप वृंदा तो है वैसे जालंधर की पत्नी ना, जानते हो आप, लेकिन फिर भी भगवान ने जिसको एक बार स्वीकार कर लिया, कहते हरि शरण में जाने में कभी जीव का अहित नहीं होता। कभी लगता है कि अहित सा हो रहा है, पर भगवान सदैव कल्याण करते हैं। पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा शौनक आदि 88,000 ऋषि जब विचार करते हैं कि घोर कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, कैसे कष्टों को दूर किया जाए, आपस में विचार किया, भगवान के शरण में गए और कहा भैया नारद जी भी यही विचार करके, यही प्रश्न लेकर अनेक लोक में भ्रमण करके सीधा भगवान के पास गए थे। क्यों? सबको दुखी देखा। नारद जी ने जब सबको दुखी देखा और भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करी है, नमो वां मनुषातीत रूपाय अनंत शक्तये। हे भगवान, आप अनंत शक्तिशाली हैं, तो भक्त्यानाम आरती नाशने, भक्तों का दुख दूर करिए भगवान। भगवान ने कहा देखो भैया, कलयुग केवल नाम आधार ना, भगवान के नाम की महिमा है। जो भी पूजन, जो भी पाठ में करते हैं, हर जगह केवल नाम का महत्व है। जल भी छिड़कते अपवित्र पवित्र हुआ, इसमें भी नाम की महिमा। यस मरे पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन भगवान का स्मरण कर ले वो पवित्र ही है भैया, कभी अपवित्र नहीं होता। इस प्रकार से नारद जी को भगवान ने यही बताया कि भैया देखो, सत्यनारायण व्रत जो है वो कलयुग में कहा कली के दोषों को, कली के मल को, कली के कष्ट को दूर करने में सबसे सरल और सुगम है ना। तो सत्यनारायण भगवान की इस व्रत को किया जाए। नारद जी ने पूछा महाराज किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद् फल विधान, क्या है, कैसे करे परमात्मा। भगवान ने कहा देखो भैया, जैसे आपके मन में भाव उत्पन्न हो, मुख्य यह है पूजा करने में भाव की प्रधानता है। हा? और जितने भाव से सेवा करोगे, जितने भाव से भगवान की अर्चना कथा श्रवण करोगे, कहा कल्याण होगा। नारद जी ने कहा किम फलम किम विधानम, विधान क्या है भगवान। देखो भगवान ने कहा विधान यही है कि जो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना, यही विधान है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करिए। नारद जी ने कहा महाराज कब करें। कहा देखो जब याद आए तब करें, कोई मुहूर्त दिन नहीं देखना। हाँ, जब याद आए भगवान के व्रत को करिए। और इस प्रकार से कहा विशेषतः कलियुगे लघु उपायो भूतले, इस कली का सबसे छोटा सा उपाय है। चढ़ा दीजिए प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। पुनः हाथ में तुलसी लीजिए, पुष्प लेकर दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। दूसरे अध्याय की कथा काशी की कथा है भैया। और काशी में एक ब्राह्मण देवता दरिद्र है। दरिद्र क्यों? कहा भैया देखो, धन मांगते, सब कुछ मांगते, कुछ मिलता नहीं। भगवान को पुकारते हैं प्रभु कैसे दुख दूर होगा, आप एक बार दर्शन दीजिए, मेरे दुखों को दूर करिए। और भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के जाते हैं। पूछते हैं भैया कि आप ब्राह्मण होकर के ब्रह्म कर्म क्यों नहीं करते। आपको भगवान ने ब्राह्मण कुल में उत्पन्न किया है। कहा देखो दुर्लभ है, मनुष्यत्व दुर्लभ है। 84 लाख शरीर है, उसमें मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। और मनुष्यों में कहा ब्राह्मण बनना और दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतु। बोले हे प्रभु तो अब क्या करें। कहा ब्राह्मण बनकर के सोचे अबे प्रजो वेद विहीना, सोचे अबे प्रजो वेद विहीना। उस विप्र के बारे में सोचना होता है जो वेद विरुद्ध आचरण करे ना। ब्राह्मणों का धर्म है भगवान की सेवा करना, यही
और इसी केवल ठाकुर जी की सेवा करे कहा सब कुछ मिल जाएगा। माता पिता जो पुण्य करते हैं वो पुत्र को प्राप्त होता है ना। अपने कहानी है सूक्ति है, कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म में, अगर माँ बाप पुण्य करे उसका फल संतान को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म करते रहिए, जीवन पर्यंत करिए। क्यों? उसका फल हमारे संतान को मिलेगा, हमारे वंश को मिलेगा। बड़े प्रेम से आनंदित होकर के ब्राह्मण देवता ने वचन दिया कि प्रभु आज से मैं पूजा करूंगा। क्या करूं? सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूं। पूरा विधान जान करके घर पे गए, रात भर निद्रा नहीं आई। प्रातः काल संकल्प किया है कि आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे पूजन करेंगे। भिक्षा के लिए निकले, जो सामग्री मिली सभी सामग्री एकत्रित करके मंदिर में भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया है और भगवान का पूजन करने से हृदय को परम शांति का अनुभव हुआ। हृदय को बड़ा आनंद हुआ। सबको बुला करके संकल्प ले गए कि मास व्रतम, हर महीने भगवान के व्रत पूजा को करने लगे, यहाँ सुखी रहे। और देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। इनके एक मित्र लकड़हारे ने भी इनसे व्रत को की महिमा को जाना और भगवान के व्रत को किया। और भगवान के व्रत को करने से लकड़हारा भी संपन्न हो गया। लकड़ी बेचने की जो उनकी उसमें लाभ मिलने लगा। और इस प्रकार से दोनों को जब जब समय मिलता भगवान सत्यनारायण के व्रत को करके यहाँ सुखी रहे। और देह त्याग के पश्चात भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। राधे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पुनः दूसरी ले लीजिए। कहते हैं तीसरे अध्याय की कथा है भैया। तीसरे अध्याय की कथा में एक कहते हैं भैया एक राजा की कथा है। राजा कहा? कहते हैं कश्चित आसीद उल्का मुखो नाम नृपश्चासीन महामती। एक राजा है, महामती है। महामती कहने का अभिप्राय, कहते हैं भगवान में ही मति को जो लगा ले वो महामती है। राजा ने अनेक लोगों में कहा, सर्वत्र उपचार मांगते, एक उपचार नहीं मिलता। क्या उपचार? कहा संतानहीन थे। अंत में भगवान की शरण में गए और भद्रशिला नदी के किनारे अपने धर्मपत्नी के साथ व्रत को करने लगे। और याद रखना, जितना जीवन में पाप होता है भैया उतना ही पुण्य करना होता है ना। कई बार होता है कि हम एक बार सेवा कर लें या अभिषेक कर लें, पूजन कर लें, लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि पाप अधिक है। अगर हमने कर्ज अधिक लिया है, 1 करोड़ रुपए का लोन अगर हम लेकर बैठे हैं, महीना में 10 लाख कमाए तो वो लगे महाराज कर्जों भरा देना मुझे 10-12 महीने लगते हैं। तो जितना अधिक पुण्य करेंगे उतना शीघ्र पाप का शमन होगा। राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान की पूजा को, भगवान की सेवा को करते और भगवान से मांगते कि हे प्रभु संतान की प्राप्ति हो। एक साधु नाम का बनिया जाकर के पूछता है कि किमर्थम कुरुषे राजा, क्यों कर रहे हो राजा? कहा भैया संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहा हूं। बोले क्या इससे भगवान की कृपा मिलेगी? बोले बिल्कुल मिलेगी। अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। लाभ निकाल दो यार। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भाव से भगवान की सेवा पूजा आराधना को जो कोई जीव करता है उसके समस्त कामना की पूर्ति होती है। बड़े भाव से जो साधु नाम का बनिया है उसने भी भगवान के व्रत को किया है और इसके पश्चात घर पे जाकर के धर्मपत्नी के साथ व्रत को किया। कहा उसके प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई, कन्या रत्न मजाए। व्रत का संकल्प मात्र किया कि भगवान संतान होगा तो पूजन करेंगे ना। और घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ, खूब दान पुण्य किया। पत्नी ने कहा कि व्रत करिए, पत्नी को समझाया कि विवाह के समय व्रत करेंगे ना। बेटी बड़ी हुई, विवाह के समय व्रत भी कर दिया। भगवान का व्रत करना, पूजन करना भूल गया, इसके कारण दुख मिला। क्या हुआ? वो दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गया, रक्तसार पुरे चंद्रकेतु राजा की नगरी है रत्नसार, वहां जाकर के व्यापार कर रहा है। भगवान को भूला है, भगवान ने श्राप दिया है। दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहां राजा के धन को चुरा कर 2 चोर आए, उन्हीं के समान वस्त्र पहने हुए गठरी रखकर छिप गए। दूतों ने इनको पकड़ लिया कि भैया गठरी के साथ देखो बैठे हैं दोनों, देखो पीछे कोने में दिख रहे हैं, ले लो उनको साथ। लेकर कारागार, ये माया है। कहा भगवान जब चाहे तब व्यक्ति को राजा बना दे और जब चाहे रंग बना दे ना। ये परमात्मा का सामर्थ्य है। मूकम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। गूंगा जो है वाचाल बन जाता है, लंगड़ा जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है। ये सामर्थ्य परमात्मा का है भैया। और इसमें कहा ये कैसे होगा? जितना जितना जपेंगे,
ये तो मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है। इसलिए अगर कोई मंत्र जप करिए तो विश्वास के साथ करिए कि परमात्मा दुख दूर करेंगे। यहाँ पर धन समाप्त हो गया, घर में जो धन था चोरी हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगे। विपत्ति जब आती है भैया चारों ओर से आती है, हाँ चारों ओर से विपत्ति आई, बड़े परेशान हुए, भगवान को क्षमा मांगा कि हे प्रभु गलती हुई होगी। माँ बिटिया एक मंदिर में भगवान की कथा सुनने लगी, रात्रि हो गया, रात्रि में घर आई। माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि को कहाँ थी तू ना? बेटे ने कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की महिमा सुन रही थी। माँ रोने लगी, माँ को रोता देख बिटिया ने कहा क्या बात है माँ? कहा कि बेटी जिस भगवान की तू महिमा सुन रहे उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ ना, लेकिन हमने आज तक पूजन नहीं किया इसलिए दुखी, तो क्या किया जाए? कहा भैया चलो चलो भगवान की शरण में चलते। दोनों ने अगले दिन भगवान का पूजन किया, प्रार्थना करी हे स्वामी हे सत्यनारायण भगवान हमारे पति दामाद आ जाए फिर पूजन करेंगे। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन किया, शीघ्र मुक्त करो, जिनको तुमने कारागार में डाला वो चोर नहीं है, मेरे भक्त है। तुरंत राजा ने क्षौर कर्म करवाया और सम्मान पूर्वक धन के रक्षक दूतों के साथ उनको विदा कर दिया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए सत्यनारायणाय नमो नमः। अब चौथे अध्याय की कथा यात्रा हम तो प्रतवान साधु नाम का बनिया यात्रा के लिए निकला है, धन के रक्षक दूतों के साथ, धन के साथ, संपत्ति के साथ। भगवान ने परीक्षा ली, बेटे तेरे नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम से। याद रखना, कहा विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य, भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं, इनसे झूठ बोलने का अपराध न हो। हाँ, गौ के सामने झूठ न बोले, ईश्वर तो सब जानता है, उनके सामने झूठ न बोलो। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान सर्वत्र हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सब भगवान की लीला ही है जो हो रहा है। हाँ? आप हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सेवा कर पाना, पूजा कर पाना, कथा सुन पाना, ये सब भगवान की लीला से संभव होता है। वो जब चाहते हैं करें करावे भंजे सोई, उनकी लीला है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के सामने झूठ बोला, भगवान ने कहा तेरी बात सत्य हो जाए। तब तेज पत्ता मसाला हो गया, नौका हल्की हो गई और जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा, दामाद ने बताया सब तेज पत्ता मसाला बन गया जो आप कह रहे थे ईश्वर से। मूर्छित होकर गिर पड़े, दामाद ने जगाया उनको, कहा देखो बैठे हैं, जाओ उनके पास। गए, दौड़ करके चरण पकड़ करके रोने लगे। हाँ? रोने लगे, कहा मारो दे सुन मदवाक्यों मम पूजा बहिर्मुखा। भगवान कहते तू पूजा भी एक तो पहले पूजा नहीं करता, और करता भी है तो बहिर्मुख होकर करता, बाहर से करता है। भगवान की सेवा अंतर्मुखी है, जो बहुत नहीं करने, एक घड़ी करो, 24 मिनट करो, एक घड़ी आधी उसका आधा कर लो, 12 मिनट करो, आधी में पुण्य याद उसका भी आधा कर लो, 6 मिनट करो। 6 मिनट भी सच्चे हृदय से जिसने ठाकुर जी को पुकारा है, भगवान ने उसके समस्त दोषों का पाप का कष्ट का शमन किया है। तो 6 मिनट भी तो रोज देना होगा प्रतिदिन। इसलिए हनुमान चालीसा में भी कहते हैं भैया जपत निरंतर हनुमत, निरंतर करना, ब्रेक न लगे, अंतर न लगे, निरंतर करते रहिए। फिर देखना जीवन में वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। ना से रोग हरे से पीड़ा, सब सत्य है। हनुमान जी को युक्ति बना करके किसी रूप में, किसी वैद्य के रूप में, हाँ, हमारे जीवन के सभी कष्ट को, रोगों को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से साधु नाम का बनिया भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने सब कुछ पुनः प्रदान किया। नौका को लेकर के आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर पर भेजा। देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही। दूत घर पे गए, समाचार दिया कि सेठानी जी, सेठ जी आ गए नदी के किनारे। हाँ? यात्रा का साधन पहले नदी का मार्ग था, नाव का मार्ग। तुरंत पूजा को अधूरा छोड़कर पति आज्ञा को श्रेष्ठ मानकर, याद रखना पत्नी का यही धर्म है, कुछ भी कर्म करते रहे, पति आज्ञा मिली सब कर्म को छोड़कर पहले पति सेवा करे। स्त्री का यही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत। यहाँ स्थिति आजकल, एक तो आज इस कलयुग में लोग पुजारी नहीं है ना, और जो पुजारी है वो कहते पूजा में बैठ जाए मन से, तो बेचारा सवेरे सवेरे न रोटी पा रहा है न पानी पा रहा है, इसे भगा, तो दोष लगता है। ये न करना कभी। क्या धर्म है स्त्री का? पहले घर की व्यवस्था को निभाए, घर का कार्य पूरा हुआ, पति सेवा पूरी हुई, फिर ठाकुर सेवा में लगे तो ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते। और स्त्री केवल अगर केवल भगवान की सेवा करके कल्याण हो जाए तो संभव नहीं है। पहले पति सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही व्रत वचन है, काय तन मन धन से पति पद प्रेम है, तो पति सेवा हो। इस प्रकार से जो नियम का पालन करता है उसके जीवन में सुख शांति संपत्ति स्वयं बिना बुलाए चली आती है। ये नियम है भैया।
ये मानस में दादा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ? सोचो महाराज हमारे दक्षिणा पाए तो लगे खूब यार वर करी देते। क्या काम? ये दादा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये सूत्र बताते हैं, स्त्री का परम धर्म है ये। उसके बाद धर्म क्या है? सास ससुर गुरु सेवा करे। सासुर की सेवा हो, ससुर की सेवा हो, आशीर्वाद मिलता है हृदय से, करना नहीं पड़ता। लोग कुछ लोग बोलते हैं क्या मुड़ो पे हाथ, आशीर्वाद नहीं देते। आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं लिया जाता, हृदय से आशीर्वाद मिल जाता है। आप अपना कर्म करते रहो बस, देखना जीवन में सब चकाचक आनंद होगा। देखो जीवन में आनंद संपत्ति से नहीं आती। हाँ, तो बड़े बड़े संपत्तिवान होते, कोरोना में तो कई जन चले गए, घर में कोई पूछे वाला नहीं थे। ये आनंद नहीं, आनंद यही कि हम परिवार के साथ हैं, ये सबसे बड़ा आनंद है। सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ये परम आनंद है। तो इस प्रकार का आनंद जीवन में बना रहेगा और हंसते हंसते समय बीत जाएगा। जीव की जितनी यात्रा है वो पूरी करके फिर इसके बाद कहाँ जाए? परमात्मा के धाम को जाता है। इस प्रकार जय जय श्री कृष्ण चतुर्थोत्सव चढ़ा दीजिए प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कुंडवा मंगा लो, हवन कुंड थैली अथ पंचमोत्सव तुलसी ले लीजिए भैया। 5वें अध्याय की छोटी सी कथा। यहाँ बेटी भी प्रसाद का तिरस्कार करके जब वहां गई है, पति जल में डूबा है और कहा भगवान के महिमा को जानकर पुनः प्रसाद को ग्रहण करके जब गई है, देखा भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं या इदं कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। कहते भैया ये जो सत्य प्रथा परम दुर्लभ, सुनोति च कथा पुण्य भक्ति युक्त फल प्रदान। भगवान की कथा जीवन में भक्ति की उन्नति करती है। कहा देखो 5वें अध्याय में कथा है राजा की। राजा का नाम आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है जो प्रजा पालन करने में तत्पर है। प्रजा पालन तत्पर प्रसादो सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्याश्च पूजनो। का एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक राजा, नाम है तुंगध्वज। और किया क्या? पहले तो बहुत पशुओं को मारा है। हाँ? और उसके बाद जब आकर के बैठे देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल और भगवान का पूजन कर रहे थे। लेकिन राजा अभिमान के नाते, राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो, गया नहीं। पहले तो जाना चाहिए। देखिए भगवान की सेवा पूजा कथा कहीं हो तो व्यक्ति का परम धर्म है कि पहले चला जाए। न जा पाए तो क्या करे? न नाम, उसको नमस्कार कर लेना चाहिए भगवान। न हे प्रभु किसी गृह कार्य नाना जंजाला, हम आ नहीं पा रहे, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए, नमस्कार कर लेना चाहिए। तो भी भगवान पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भी जानते हैं व्यक्ति के मनोभाव को। लेकिन उस राजा न गतो न नाम न गया, न नमस्कार किया। और उसके बाद जब पूजा पूरी हो गई तो राजा अभिमान के नाते, बच्चों ने जब प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। उससे क्या हुआ? भगवान और कुछ नहीं करते। जिस बात का आपको अभिमान है ना, वो अभिमान ही शमन हो जाता है। भगवान उसी अभिमान को समाप्त कर देते। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नाम स। और अभिमान का भगवान ने ही शमन किया है। क्या अभिमान का शमन किया? कहा भैया उसके 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब नष्ट हो गए तो भगवान की याद आई, पुनः जाकर के गांव में ग्वाल बालों को बुला करके और भगवान के व्रत पूजा को करता है। श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि यहाँ भगवान के सेवा पूजा को करने के कारण भगवान ने पूरा क्षमा किया है और पूरा वित्तम जो गया था वो पुनः प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं भैया भगवान की कथा बहुत सरल है। का विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। इस कलयुग का सबसे छोटा सा उपाय है। भगवान ने बताया यहाँ तो आनंद मिला, देह त्याग के बाद जीव भगवान के श्री धाम को जाता है। और दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है, सुदामा नाम के ब्राह्मण बने हैं, कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को गए हैं। और साधु नाम का बनिया मोरध्वज नाम का राजा बना। देहार्गम प्रकशित्वा, देह चीर करके पुत्र की भगवान को अर्पित करके भगवान के श्री धाम को गया। और भूतवा गोपाश्रते सर्वे ब्रजमंडलवासिनः, जो भैया जो गोपाल छोटे छोटे ग्वाल बाल थे, ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने।
और भगवान की भक्ति के फलस्वरूप कहा यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, देह त्याग के बाद श्रीधाम को गए हैं। अंतिम अध्याय में जो राजा है तुंगत ध्वजो महाप्राज्ञ स्वयं वो भजो स्वयं वो मनुबल और सर्वान भागवतान, जितने भी भागवत कर्म है उस भागवत कर्म को करके भगवान के धाम को गए। और इसी प्रकार कहते भैया जो भी जीव है जिन्होंने भगवान के चरणों में या शरणागति प्राप्त करी है वो अंत में देह त्यागने के बाद भगवान के धाम को जाता है। 84 लाख योनि है, भटकना नहीं पड़ता। ये भगवान के नाम की यही महिमा है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन।